वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओरिजिन एजुकेशन अवे टुवर्ड सक्सेस। मैं विशाल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। नाउ जैसा मैंने दोस्तों आपसे अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स की इंग्लिश प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा। इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको एक अच्छी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करूंगा। सो फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग नाउ। देखिए, ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें मैं आपको बताऊं। देखिए, जैसा आप जानते हैं ये मेरी स्टार्टिंग वीडियो सीरीज है एंड आप यह भी बात जानते होंगे कि द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स, कुछ इंप्रूवमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट हो, तो प्लीज आप मुझे वो मिस्टेक्स या फिर जो इंप्रूवमेंट हो आप मेरे फेसबुक पेज पे मेरे फेसबुक पेज पे मुझे बताएं या वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो से उस बात को, उस आपके इंप्रूवमेंट को डेफिनेटली इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप कि आप इस बात को समझेंगे, मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे, मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। बट कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कंटेंट 100% आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा और आपके एग्जाम में वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी होगा। ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की लेता हूं। एंड सेकेंड थिंग ये कि जो भी सीएचएसएल के एस्पिरेंट हैं, जैसा मैंने आपसे कहा है दोस्तों, मैं आपके लिए डिवोटेड वीडियो सीरीज बहुत जल्द लेके आ रहा हूं। ये वीडियो सीरीज तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही, आपको बेनिफिट पहुंचाएगा ही, बट मैं आपके लिए एक डिवोटेड वीडियो सीरीज भी बहुत ही जल्द शुरू कर रहा हूं, बस थोड़े से टाइम में ना। अब जरा सा हम समझते हैं ग्रामर को। देखिए, आप बचपन से ग्रामर पढ़ते आए हैं तो आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि हम एक रूल को एक जगह पे इंप्लीमेंट करते हैं बट सेकेंड जगह पे वो रूल इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है या उसमें चेंजेस होने लगते हैं। और जब हम ये बात अपने टीचर से कंसल्ट करते हैं कि सर मैम ऐसा क्यों है, तो हमें उसका आंसर, हमें उसका रिप्लाई मिलता है कि बेटा ये एक्सेप्शन है। अब आप इस बात को समझें, इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में एक्सेप्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है एज हिंदी। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो प्लीज आप इस बात को यहीं पे समझ लें कि आपको इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह पढ़ना है, उसको सब्जेक्ट की तरह नहीं। अब मैं आपको उस बात का आंसर आज अपने वीडियो में देना चाहता हूं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। उस वाई का आंसर ये है। मैंने एक जगह एक लाइन पढ़ी थी, उसे मैं क्योट कर रहा हूं। ग्रामर फॉलोज द स्पीच हैबिट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल, नॉट द अदर वे अराउंड। ग्रामर किसको फॉलो करती है? क्या किसी यूनिवर्सल फॉर्मूला को? क्या किसी यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को कि आप एक स्ट्रक्चर लिखते हैं और वो हर जगह साइन और कॉस का रूल मैथ की तरह कि वो हर जगह अप्लाई होगा ही होगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ये एक लैंग्वेज है। इसको आपको समझना होगा कि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ जो एजुकेटेड पीपल का मेजॉरिटी है, जो उनकी स्पीकिंग हैबिट्स है, उन्हें ही फॉलो करती है। और जैसा कि ये भी बात आप जानते होंगे कि हमारी जो बचपन में हैबिट्स थी वो आज नहीं है, तो किसी भी पर्सन की हैबिट्स टाइम पे चेंज होती रहती हैं। यही रीजन है कि एंशिएंट ग्रामर कुछ और थी, कुछ रूल्स और थे। आज जो मॉडर्न इंग्लिश है वहां पे कुछ रूल्स चेंज हो चुके हैं, कुछ रूल्स अलग हैं। इसका रीजन बस यही है। और उस एक्सेप्शन का भी आंसर यही है कि आपको ये बात समझना होगा कि जैसे जैसे हमारी स्पीकिंग हैबिट, स्पीच हैबिट्स बदलती हैं, सेम वैसे ही इंग्लिश भी बदलती रहती है। नाउ अब मैं अपने इंग्लिश ग्रामर पे आता हूं। ये आई होप कि मैं आपको बात समझा पाया हूंगा। मुझे ये बात जब मैंने पढ़ी थी तो बहुत ही अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी बात से इंग्लिश ग्रामर को शुरू करूं। ना अब जितना मैं इंग्लिश ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाया हूं, आखिर इंग्लिश ग्रामर को कैसे पढ़ा जाए। देखिए, जब हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं तो 40% इंग्लिश ग्रामर लर्निंग की चीज है, बट 60% अंडरस्टैंडिंग की चीज है।
आप इस डाटा को जरा एक बार ऑब्जर्व करें, ठीक है। 60% अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको कोई ऐसा रूल नहीं दूंगा जिसे आपको क्रैम करना पड़ेगा। मैं भी आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जो प्योरली क्रैमिंग बेस्ड है। कुछ वर्ड बेस्ड रूल होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जिन्हें आपको एज इट इज क्रैम करना है, लर्न करना है, और उन्हें आपको वैसे ही उनको आगे भी लर्न रखना है। बट इन रूल्स को लर्न करने के बाद आपको उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उनका एप्लीकेशन, उनका इंप्लीमेंटेशन समझना होगा। और ज्यादा से ज्यादा चीजों को हमें यहीं से प्रिपेयर करना है। यही रीजन है कि हमें बहुत सारे रूल्स पता होते हैं, बट कॉमन एरर जब आते हैं या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है तो वहां पे वो रूल अप्लाई नहीं होता है। उसका सिर्फ यही रीजन है दोस्तों कि वहां पर हमें रूल्स तो लर्न है, बट उसका एप्लीकेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप नहीं कर पाए, और उस वजह से हमारी चीजें अच्छे से लर्न, हमारी उतनी सारी मेहनत भी किसी काम की नहीं रह जाती है। तो मेरा बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर डेडिकेशन होगा कि मैं रूल्स कम और उनका एप्लीकेशन आपको ज्यादा से ज्यादा समझा पाऊं, ठीक है ना। अब जरा सा इंग्लिश ग्रामर को शुरू करते हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी बात से इंग्लिश को शुरू कर रहा हूं, जरा आप इस बात को समझेंगे। व्हाट इज वर्ड? अगर मैं आपसे पूछूं वर्ड क्या है, जी बिल्कुल सही कहा आपने, अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का एक मीनिंगफुल कलेक्शन वर्ड कहा जाता है। जैसे मैं लिखूं, क्या इस वर्ड की कोई मीनिंग है? नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। बट मैं इसी वर्ड को, इन्हीं अल्फाबेट्स को एक मीनिंगफुल कलेक्शन बनाने की कोशिश करूं, तो ये वर्ड होगा लर्न ना। ये वर्ड क्या हो गया? लर्न। तो आप इस बात को समझें कि लर्न, जब ये अल्फाबेट्स का मीनिंगफुल कलेक्शन बनता है तो ही हम इसे वर्ड कहते हैं ना। अब मैं लिखता हूं फ्रेज। व्हाट इज अ फ्रेज? अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रेज क्या है, तो आप कहेंगे अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। मीनिंगफुल वर्ड्स का एक ग्रुप फ्रेज कहा जाता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखूं, जरा देखिए आप, इन द मॉर्निंग, वेल मैनर्ड। अब एक बात को आप यहीं पर समझे दोस्तों, फ्रेज की अपनी मीनिंग ऑब्वियस हो या ना हो, फ्रेज की अपनी मीनिंग क्लियर हो ना हो, बट जो भी फ्रेज के एग्जाम्पल होंगे, जो भी फ्रेज होगा, उसमें जो वर्ड्स होंगे उनकी इंडिविजुअल मीनिंग आपको बहुत ऑब्वियस होगी, वो आपको एकदम क्लियर होगी। जैसे मैं दिखाऊं आपको, इन द मॉर्निंग, अगर मैं बोलूं इन द मॉर्निंग, देन आपका क्वेश्चन होगा व्हाट? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आया। बट मैं कहूं मॉर्निंग, मॉर्निंग वर्ड की आपको मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। तो फ्रेज की मीनिंग आपको क्लियर हो ना हो, बट उसमें जो वर्ड्स होंगे उन वर्ड्स की इंडिविजुअल मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। जैसे वेल मैनर्ड, इसमें आपको मैनर्ड की मीनिंग भी पता है, वेल की मीनिंग भी पता है, लेकिन मैं वेल मैनर्ड बोलूं तो आपका वही क्वेश्चन होगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। नाउ
अब आपने वर्ड और फ्रेज को समझा। अब जरा सा आप क्लॉज समझे। व्हाट इज अ क्लॉज? आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप नोट कर रहे होंगे, और मैं आपको इसको पीडीएफ की फॉर्म में भी अपने टेलीग्राम चैनल पे जो भी वीडियो लेक्चर होगा उसको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां उसको हमें फॉलो कर लें और ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल पे। फेसबुक पेज का लिंक है, अगर आप चाहें तो वहां भी, ताकि आपको जो भी इंप्रूवमेंट लगता है आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं ना। क्लॉज, अब मैं जरा इसे भी इरेज कर रहा हूं। क्लॉज, क्लॉज की डिफिनेशन हम कैसे समझें? देखिए, अ ग्रुप of words which contains a subject and a verb is known as clause. Is it visible? Now, a group of words which contains a subject and a verb is known as clause. क्लॉज में अब आप एक बात समझें, अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है। अभी तक फ्रेज में, अब आप कहेंगे सर फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है कि इसका अपना एक डूअर सब्जेक्ट और एक उसका वर्ब, वो क्या कर रहा है इसका आपको इससे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ये समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, फिर आप इस बात को समझें। ही एट, राम गोज। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब इसकी है। तो क्लॉज को आप इसी तरह से समझें कि उसमें अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है ना। अब मैं जरा सा अपने जिस चीज को लिए मैंने इतनी सारा बेस प्रिपेयर किया, इसको डील करता हूं सेंटेंस। सेंटेंस की क्या डेफिनेशन होगी? आई नो आपने बचपन से ये पढ़ा होगा, अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ words or a group of words which gives us a complete sense. A group of words which gives us a complete sense. जैसा मैंने आपको बताया, a group of words which gives us a complete sense is known as sentence. अब आप इस बात को समझें, अगर मैं लिखूं राहुल प्लेज, क्या ये एक सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं। आप इस बात को समझें कि इसमें इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। और ये मैं आपको क्यों इतना एम्फसाइज करके बता रहा हूं, क्योंकि जब हम टेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो उसमें मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन दिखाऊंगा। तो प्लीज आप इस बात को समझें कि सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस, इस बात पर आपका फोकस होना चाहिए। सेंस कंप्लीट होना चाहिए। यहां पे जब आप पूछते हैं तो आपको राहुल पेज व्हाट क्या खेलता है, अगर ये हमें व्हाट के आंसर नहीं मिल रहा है तो ये एक सेंटेंस नहीं है ना। यहीं पे मैं लिखूं राहुल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट
राहुल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। ये आप कहेंगे कि हाँ ये एक सेंटेंस है, बिकॉज आपको इसमें पूरा सेंस आ रहा है कि राहुल जो कि मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय है क्लास का।